हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था इलस्ट्रेटर के ऊपर के ऑप्शन है, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ऑब्जेक्ट टाइप एंड देन सिलेक्ट मेन्यू, इन सभी का कितना रोल है इलस्ट्रेटर में। बट इसके साथ साथ इफेक्ट मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जिसकी हेल्प से हम अपने शेप को, अपने डिज़ाइन को एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत ईजीली हमें लगता है जब वो डिज़ाइन हमारा क्रिएट होकर हमारे सामने रिजल्ट देता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये कितना मुश्किल होगा इसको बनाना, बट ऐसा नहीं है। जब हम अपने इलस्ट्रेटर में किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करते हो तो उसमें इफेक्ट का यूज़ करते हैं तो वो एक स्टनिंग लुक देता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए आज की क्लास में जानते हैं कि हम इफेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे उसमें डिज़ाइन को बना सकते हैं, उसको कैसे एक स्टनिंग लुक दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। Illustrator effects beyond the basics. Illustrator has many effects that can improve your designs without changing the original artwork. These effects let you make changes easily and refine your work. This guide explains how you use these effects to create unique results. इस क्लास को जब आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इफेक्ट्स को यूज़ करके हम कैसे अपने डिज़ाइन को एकदम यूनिक सा लुक दे सकते हैं, है ना। फर्स्ट है इसमें डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग्स। फर्स्ट इज रिजोल्यूशन। कंट्रोल द रिजोल्यूशन ऑफ rasterized objects, determining the level of detail and clarity. Higher resolution results in sharper images but increases file size. Resolution means क्या होता है, जो हमारे फाइल की जो रिजोल्यूशन है यानी कि क्वालिटी उसको इंक्रीज करता है और जो हमारे इमेजेस है उसको ज़्यादा शार्प करता है, बट ये क्या करता है, हमारे फाइल के साइज को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज मार्जिन। डिफाइन मार्जिन्स sorry Define margin around rasterized objects, ensuring that effects like drop shadows extend beyond the object boundaries. This prevents clipping and creates a smooth appearances. Margin ऑप्शन से क्या कर सकते हो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें अगर आप किसी भी तरह का कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो, लाइक शेडो इफेक्ट अगर आप अप्लाई करते हो तो उसकी बाउंड्रीज को शार्पनेस में शो करता है ये, ठीक है, स्मूथ दिखाता है बिल्कुल। नेक्स्ट इज कलर मोड। चूज द कलर मोड फॉर rasterized objects such as RGB for web graphics और CMYK for print. RGB किस लिए यूज होता है ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी शेयर किया था कि RGB को हम यूज करते हैं डिजिटली, जब आप कोई चीज़ डिजिटल देख रहे हो यानी कि वेब ग्राफिक्स में देख रहे हो जिसको आप टच नहीं कर सकते। एंड CMYK इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। कोई भी चीज़ आप प्रिंट करते हुए देखते हो, जैसे बुक्स वगैरह होती है, आपके कलर्स देखना कभी भी थोड़े फेडेड होते हैं और RGB के जो कलर्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं। Selecting the appropriate mode ensures accurate color representation for the intended output medium, ठीक है। इसके बाद ये तो था हमारा कलर मोड। नेक्स्ट है इसमें कन्वर्ट टू शेप, सिंप्लीफाइंग ज्योमेट्री। जब तो आपने आर्टबोर्ड पे काम करते हो, अपने आर्टबोर्ड पे जब आप काम करते हो, कोई भी शेप अगर आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक रेक्टेंगल शेप बना लिया लेकिन बाद में याद है कि अरे इसको तो मुझे दूसरे शेप में कन्वर्ट करना था, तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। रेक्टेंगल ट्रांसफॉर्म द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनटू अ परफेक्टली अलाइंड रेक्टेंगल। अगर आप कोई पाथ भी बनाते हो ना, अगर आप कोई फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसको भी आप इन शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अलाइंड रेक्टेंगल स्ट्रीमलाइनिंग योर डिजाइन प्रोसेस एंड सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स शेप, तो उसको आप इजीली यहाँ से रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंडेड रेक्टेंगल। क्रिएट्स अ राउंडेड रेक्टेंगल विद कस्टमाइजेबल कॉर्नर, रेडी एडिंग अ सॉफ्टवेयर मोर अप्रोचेबल पी टू योर डिजाइंस। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी पाथ है, जो भी आपने फ्री हैंड डिजाइन क्रिएट किया है उसको आप राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एलिप्स। कन्वर्ट्स योर सिलेक्शन इनटू अ स्मूथ symmetrical ellipse, ideal for creating circles, oval and other circular shapes. इसमें आपको ellipse में और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे हम अपने शेप को ओवल या किसी भी सर्कुलर शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट टू शेप, सिंप्लीफाइंग ज्योमेट्री। Distort and transform, shaping and modifying. First is free distort. Free distort
is an effect that lets you reshape an object by dragging its corner or side. It allows you to stretch, skew, or twist the objects in a way that isn't limited to basic transformations, giving you more freedom to distort the shape however you like. फ्री डिस्टॉर्ट मीन्स क्या होता है कि जब भी हम कोई शेप बना रहे होते हैं तो उस शेप के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को अगर आपने मूव करना है, उसको चेंजेस करना है, तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो. अगर उसको स्ट्रेच करना है, अगर उसको स्क्यू करना है, अगर उसको ट्विस्ट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस हमें फ्री डिस्टॉर्ट में मिल जाते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि किसी नॉर्मल शेप में, जैसे यहाँ पे स्टार है या पॉलीगन आप इसको कह सकते हो, तो उसमें कैसे चेंजेस करे हुए हैं. फिर यहाँ पर ये पॉलीगन शेप है तो उसमें कैसे चेंजेस करे हुए, तो ये सारे चेंजेस हम किससे कर पाते हैं, फ्री डिस्टॉर्ट की हेल्प से. नेक्स्ट है इसमें पकड़ एंड ब्लोट. पकड़ एंड ब्लोट इज एन इफेक्ट इन इलस्ट्रेटर दैट लेट्स यू डिस्टॉर्ट अ शेप बाय पुलिंग इट इनवर्ड पकड़ और पुशिंग इट आउटवर्ड ब्लोट. अगर आपका डिजाइन अंदर की तरफ से बन रहा है तो ये है पकड़, और बाहर की तरफ अगर इस तरीके से क्रिएट हो रहा है तो वो है ब्लोट. ठीक है, पकड़ एंड ब्लोट. पकड़ makes the object smaller and tighter by pulling its edges toward the center. पकड़ ऑप्शन क्या करता है, सेंटर से आपके इस पूरे शेप को अंदर की तरफ खींचता है. ठीक है, कि अगर आपने कोई भी शेप बनाया, फॉर एग्जांपल सर्कल है, तो जब आप इसमें पकड़ का यूज करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने. ठीक है, मतलब वो अंदर की साइड खींचेगा पकड़ टूल की हेल्प से. और ब्लोट क्या होता है, एक्सपेंड द ऑब्जेक्ट पुशिंग इट्स एजेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर. ये क्या करता है, बाहर की तरफ आपके ऑब्जेक्ट को खींचता है. जैसे ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला फ्लावर ये इसी तरीके से बना है ब्लोट टूल की हेल्प से. ठीक है, ब्लोट बाहर की तरफ स्ट्रेच करेगा और पकड़ अंदर की तरफ. इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, शेपिंग एंड मॉडिफाइंग. फर्स्ट इज रफन. Roughen adds a rushed, irregular texture to your objects, giving them a hand-drawn or organic appearances. It's great for creating distressed edges, adding texture and achieving a rustic aesthetic. इसका मतलब क्या है, रफन का आप एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, मैंने इस इमेज में यूज किया हुआ है. रफन मीन्स होता है जो हमारे शेप को एक फरी इफेक्ट में चेंज कर देता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से फरी इफेक्ट शो कर रहा है स्टार के अंदर. इसको यूज करने के लिए सिंपली आपने इसे कोई स्टार बनाया है या कोई भी पाथ बनाई है, आपको पहले ब्लेंड का यूज करना पड़ेगा, तभी इसमें से डबल कलर का टेक्सचर आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक शेप बना लिया सर्कल में और यहाँ पर एक शेप बना ली सर्कल में. आपने इन दोनों को पहले ब्लेंड करना है, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रखना. जैसे एक का रेड रख दिया, एक का ऑरेंज रख दिया. जब आप इनको ब्लेंड करोगे तो आप देखना कितना अच्छा इफेक्ट लुक देता है ये. उसके बाद आप जब इसमें रफन का यूज करते हो तो वो उसको फरी इफेक्ट में चेंज कर देगा. क्लियर है इतना. जैसे ये वाला स्टार है और ये वाला स्टार है आपके सामने. नेक्स्ट इज स्क्रिबल एंड ट्विक. स्क्रिबल क्या होता है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को या अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे जिगजैग वे में शो करते हो. ठीक है, एंड ट्विक के बारे में हम पढ़ते हैं. दिस इफेक्ट गिव्स यू शेप्स अ हैंड ड्रॉन स्क्रिबल लुक, क्रिएटिंग अ मोर कैजुअल. इट्स स्पेशली यूजफुल फॉर क्रिएटिंग टेक्सचर पैटर्न्स एंड रफ एजेस. ये क्या करता है, जो हमारे एजेस होते हैं उसको बिल्कुल रफली शो करता है. And the tweak effect randomly moves the anchor points of an object slightly, altering its shape. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो एक नॉर्मल सी स्टार थी, हमारे सामने एक नॉर्मल स्टार था जिसको हमने ट्वीक इफेक्ट देके इस तरीके का लुक दे दिया. देखो कितना अच्छा और कितना रियल फ्लावर ये लग रहा है. इसको बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपको यहाँ पर स्टार्स लेने होते हैं. ठीक है, जैसे एक स्टार हमने लिया इधर और इसी के जैसे आप बस इसी को कॉपी और पेस्ट करना होता है. बट इसके अंदर आपको ग्रेडियंट फिलिंग का यूज करना है. रेडियल मोशन में आप इसमें ग्रेडियंट यूज करना है. देन इसको कॉपी पेस्ट करके जो आगे वाला स्टार होगा उसको बिल्कुल छोटा कर देना है. फिर दोनों को आपस में ब्लेंड करके आपको आना होता है इफेक्ट पर. इफेक्ट पर आके ट्वीक का यूज करना है. जैसे आप ट्वीक का यूज करोगे वहाँ आपको कुछ नहीं करना. 10-10 में वो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है. जैसे आप इसको ओके करोगे तो ये फ्लावर मोड में चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही सुंदर फ्लावर दिखेगा, एकदम रियल फ्लावर. और ये अगर स्टार में आप बनाते हो तो ऐसा बनेगा, लेकिन अगर आप इसको सर्कल या पॉलीगन में बनाते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर लुक आपको देता है. जैसे कि रोज में रोज लुक आपको दे सकता है, या फिर और भी कई सारे फ्लावर्स होते हैं जो आपको इसकी हेल्प से देखने को मिलते हैं. बहुत इजीली आप इसको डिजाइन कर सकते हो. ऐसा लग रहा है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है, बट ऐसा कुछ नहीं है. बस 2 और 3 स्टेप्स में ये बनके रेडी हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है पाथ, defining and adjusting shapes. First is outline. Creates an outline or stroke around a path, stroke or object, defining its shape and adding a visual boundary. It's useful for highlighting shapes, creating borders and adding visual intersect to your
डिज़ाइन। आउटलाइन की हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा पाथ होता है, मीन्स आप कुछ भी बना रहे हो, आप शेप बना रहे हो, कोई भी पाथ बना रहे हो, कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो उस आउटलाइन को थोड़ा सा और ही अच्छे से विजुअलाइज करता है, उसको थोड़ा और थिक करके हमें शो करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफसेट पाथ। क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ पाथ एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, क्रिएटिंग अ पैरेलल पाथ that can be used for various purposes including creating borders, outline and creating more complex shape. ऑफसेट पाथ हम कब यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपने कोई शेप बनाया और अब इस पर ऑफसेट पाथ का यूज़ करोगे तो आप देखोगे उसी के अंदर उसकी कॉपी हो जाती है सेम डिस्टेंस में, इनके बीच में चारों तरफ सेम डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अगर आप कोई पाथ भी बनाते हो तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, एकदम सेम उसी कर्व में एक ऐसे डुप्लीकेट सा क्रिएट कर देगा। इसकी हेल्प से हम कोई बाउंड्री, कोई आउटलाइन, बॉर्डर, ये सारी चीजें आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पाथ फाइंडर कंबाइनिंग एंड डिवाइडिंग शेप्स। फर्स्ट इज सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट one shape from another, creating a new shape that represents the remaining area. It's ideal for removing unwanted portion of shapes, creating holes of achieving a negative space effect, ठीक है। सबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट पीछे बना रखा है रेक्टेंगल में और आगे आपने बना दिया सर्कल, अब आप चाहते हो कि जो मेरा पीछे वाला पार्ट है या जो आगे वाला पार्ट है वो सिर्फ माइनस हो जाए, वो सबस्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप देखोगे कि जो ये वाला पार्ट होगा ना जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट creates a new shape representing the overlapping area of two or more shapes. This is useful for combining parts of a shapes, creating complex form, isolating specific area. Intersect क्या करता है, कोई भी दो शेप अगर आप बनाते हो तो उनको बीच से वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, और जो इसका ये वाला पार्ट है इसको आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी। इसके बाद नेक्स्ट है यूनाइट। कंबाइंस टू और मोर शेप्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड शेप्स. This effect is helpful for merging shapes, creating solid forms and simplifying complex arrangements. Unite means होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं इसके हेल्प से। जैसे आपने एक रेक्टेंगल यहाँ बना लिया, फिर दूसरा रेक्टेंगल आप यहाँ बना रहे हो इस तरीके से, तो दो रेक्टेंगल हमने बनाया बट ये आपस में कंबाइंड है, ठीक है। ये इस तरीके से जो भी आप कलर रखना चाहो उसमें यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लूड। क्रिएट्स अ न्यू शेप that represent the areas of shape that don't overlap. It's useful for separating and overlapping shapes, creating unique और achieve contrasting effects, ठीक है। exclude क्या करता है, इस तरीके से इनको combining करने में ही help करता है, overlap करना means एक दूसरे से। इसके बाद नेक्स्ट है rasterize, converting vector और bitmap. First is vector image. Scalable resolution independent images that can be resized without losing quality. जब हम वेक्टर इमेजेस पे काम करते हैं और उस पर आप रेस्टराइज का यूज़ करते हो तो उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड होता है, उसमें वो ज़्यादा जैसे कार्टूनी वर्ड समझते हो जैसे आप ना, तो वेक्टर इमेजेस वही होते हैं जो इसमें हम आउटलाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आप खुद से बना रहे हो, कोई भी लोगो है तो ये होते हैं वेक्टर इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज रास्टर इमेजेस। पिक्सल बेस्ड इमेजेस जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं उसमें अलग से वो हमारी पिक्सल बेस्ड इमेजेस होती है। रिजोल्यूशन डिपेंडेंट क्वालिटी डिग्रेड्स व्हेन रिसाइज। जब आप इसको रिसाइज करोगे तो इसकी क्वालिटी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे क्योंकि रास्टर इमेजेस होती है। नेक्स्ट इज rasterize effect. Converts a vector image into a raster image, allowing for further manipulation with raster based effects and tools. जो हमारा वेक्टर इमेजेस होता है उसको आप रेस्टराइज करके रास्टर इमेज में इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक, कन्वर्ट कर सकते हो। जितनी भी आउटलाइन बेस्ड होती है उसको एक रियल इमेज शेप, एक रियल इमेज ले देता है उसको। इसके बाद स्टाइलाइज, रिफाइनिंग एंड एनहांसिंग। फर्स्ट इज एरोहेड्स। Add arrowheads to path, enhancing the visual impact of lines, arrows और directional indicators. Arrowheads की हेल्प से अगर आप कोई लाइन क्रिएट करते हो ना तो उस लाइन में ही आपको काफ़ी सारे एरोज देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे सर्कल रखना है या फिर आपको इस तरीके का एरो रखना है या फिर कुछ भी अलग अलग तरीके की, ये लास्ट जो लाइन का हमारा लास्ट पॉइंट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको एरोहेड्स देता है बनाने के लिए, ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर्स देता है। नेक्स्ट इज ब्लोट। सिमिलर टू द ब्लोट इफेक्ट in distort and transform, this effect inflates objects giving them a rounded or exaggerated appearances, ठीक है। ब्लोट क्या करता है, जो भी हमारा शेप होता है उसको एक अलग सा लुक देता है इससे बाहर की तरफ जो डिज़ाइन बनाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना इसके बारे में
कि जो ब्लोट होता है वो कैसा डिज़ाइन बनाते हैं, बाहर की तरफ, अपवर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट इज कैलीग्राफी, क्रिएट्स अ कैलीग्राफी इफेक्ट्स एडिंग अ flowing handwritten style to text or path, adding a artistic touch to your designs। कैलीग्राफी क्या करता है कि अगर आप कोई ब्रश से डिज़ाइन कर रहे हो ना तो उसको और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में चेंज करेगा, जो लगेगा बिल्कुल हैंड रिटन ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉप शेडो, adds a realistic drop shadow enhancing depth and creating a sense of three dimensionality to objects। कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो फिर ये उसमें आपका शेडो ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल शेप बनाया और उसमें मतलब कोई भी शेप अगर आप बना रहे हो तो इस तरीके से साइड साइड में आप देखोगे शेडो ऐड कर देगा। शेडो का कलर आप ब्लैक रख सकते हो या चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं इसके। नेक्स्ट इज राउंडेड कॉर्नर्स, स्मूथ आउट शार्प कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग अ सॉफ्टर मोर राउंडेड अपीयरेंसेस। कोई भी अगर आप शेप बना रहे हो ना, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल में यूज होगा, अगर आप कोई स्टार बना रहे हो तो ये उस स्टार को भी ऐसे राउंडेड में कन्वर्ट कर देता है। अभी जैसे ये नॉर्मल है तो ये जो इसका ये वाला शेप होता है ना, इसको ये राउंडेड में कन्वर्ट कर देता है। इस वाले ऑप्शन की हेल्प से इजीली आप किसी भी शेप के कॉर्नर्स को राउंडेड में शो कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट है वैप, deforming and distorting objects। First is flag, creates a wave-like effect similar to a flag blowing in the wind, creating a dynamic and organic shape। वैप में क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो भी हमारा शेप होता है, ये उसको अलग अलग लुक देता है। जैसे फ्लैग हो गया, वेव हो गया, फिश हो गया, राइस हो गया, कि अगर आपका नॉर्मल टेक्स्ट है तो उसको इस तरीके से चेंज कर देगा, ठीक है। वेव में या फिश में आप देखोगे तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से ऐसे एक फिश की शेप में इसके अंदर आपका टेक्स्ट आपको शो करेगा, जो भी आपने लिखा होगा वो आपको इसके अंदर मतलब फिश शेप में शो करेगा। फिर ऐसे राइस शेप में या फिर इस तरीके से वेवी शेप में आपको शो करेगा, इसके अंदर आपका टेक्स्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो जो हमारे टेक्स्ट है उसके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स में भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट को भी ऐसे अगर नॉर्मल रेक्टेंगल है तो अगर उसमें वैप का आप यूज़ करते हो तो उस तरीके से उसको एक सेमी सर्कल का लुक दे देता है। तो इफेक्ट्स में से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके अपने डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ईजी होता है यूज़ करना। जब आप यूज़ करोगे प्रैक्टिकली इसको सिस्टम पे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ईजी होता है, ठीक है। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आप एक से बढ़ के एक डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। जैसे ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन होता है, ट्वीक डिज़ाइन हमने सीखा, इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।